कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू के अंदर ना अगर आप देखेंगे बिफोर सीयूटी एग्जामिनेशन सर 99 पे 99.5 पे 98% पे कट ऑफ खत्म हो जाती है। एक तो बच्चों के दिमाग पे बर्डन कम हो जाता है कि ड्रॉपर हूं मैं। जेई और नीट के स्टूडेंट्स को ना ये चीज समझ ही नहीं आ रही है सीयूटी कितनी बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। सीयूटी इट्स अ वेरी बिग थिंग बच्चों, ठीक है। जितना बड़ा आप लोगों को लगता है ना आज की डेट में जेई है नीट है, जेई और नीट को इवॉल्व होते होते भी सालों हो गए हैं, बहुत पुराने एग्जामिनेशन है तब जाके इतना बड़ा एग्जाम बना है। सीयूटी अभी नया है, इस वजह से बच्चों को उसकी अहमियत नहीं पता। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि हाँ यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी भी है और थोड़ा सा डमाडोल चल रही है। नीट एग्जाम दे रहे हैं आप सब लोग, नीट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और एज अ टीचर मैं भी ये चाहता हूँ कि आप नीट एग्जाम अच्छे से दीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर किसी के मन में कुछ भी डाउट्स आ रहे या लगता है कि सर मेरा 12th का बोर्ड्स था इसलिए मैं नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो मैं एक सच बताऊं, आज के टाइम पे जो बच्चे ड्रॉप करते हैं उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सीयूईटी एग्जाम। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक भी रख रखा है कि टॉप यूनिवर्सिटीज जाने का रास्ता क्या है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं यार मैं तो मतलब पूरा का पूरा सर बीएससी में नाम कैसे लिखवाऊं या बीएससी एमएससी ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, किस तरह से कोई अलग से एग्ज़ाम होता है। सर इसके लिए एक पूरा एग्ज़ाम का तरीका है, दैट इज़ सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट। अपने पास जो एनटीए ही लेता है, जो एनटीए आपका नीट का एग्ज़ाम लेता है वही एनटीए आपका सीयूईटी का भी एग्ज़ाम लेता है। और इसके बारे में मतलब मुझे भी बहुत कम पता होता है, ठीक है, कम पता है। तो इसलिए मैं आज अपने सीयूटी पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे बहुत ही रिनाउंड टीचर हैं जो कि इसके बारे में बताएंगे आप सबको और ये भी समझाएंगे कि कितना यूज़फुल है एक एस्पिरेंट के लिए कि अगर वो सीयूटी को फॉलो करता है तो साथ साथ में नीट के साथ साथ। और इसका जहाँ तक मुझे पता है कि इस 2024 में नीट के एग्ज़ाम के बाद ही होने वाला है ये एग्ज़ाम। तो आप चाहो तो आराम से इसको फॉलो कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं साथ में आज सीयूटी के एक्सपर्ट जो पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे, ठीक है, उनको बुलाना चाहूँगा, उनसे जानना चाहूँगा कि सीयूटी में कैसे हम नीट एस्पिरेंट को कैसे हेल्प की जा सकती है, ठीक है, और कैसा होता है इस एग्ज़ाम का लेवल, ठीक है। तो मैं बुलाना चाहता हूँ वरुण सर को जो कि हमारे सीयूटी के बहुत ही फेमस रिनाउंड टीचर हैं। आज ये सर इन बच्चों को थैंक यू सर थोड़ा गाइड करना है। एक्चुअली कुछ बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा प्रिपरेशन ऊपर नीचे होती है। यस सर। तो उनको लगता है कि यार हम कैसे करें, नीट नहीं होगा तो, क्योंकि ऑब्वियसली 20-25 लाख बच्चे इस साल 25 लाख बच्चे यस फॉर्म सर, फिल हाँ। कर रहे हैं और सिलेक्शन 1-1.25 लाख बच्चों का होना है। तो उन बच्चों में से कुछ बच्चे अगर ट्रैक चेंज करना चाहें यस सर। तो उनके लिए बच्चे ना हमें बहुत मैसेज करते हैं कि अरे सर ये बताओ। अब हमें उतना अच्छे से पता नहीं होता कि यार मान लो मुझे डीयू से अगर मान लो बीएससी करनी, यस सर। एमएससी करनी है, वो भी लाइफ का एक बहुत अच्छा वो है। मतलब ऐसा मत सोचना कि अरे सर आप बीएससी एमएससी को प्रायोरिटी दे रहे हो, नहीं, वो सब भी अच्छे पोर्शंस हैं, आप उनको भी अच्छा एक मुझे लगता है वो भी एक अच्छा फील्ड है, बिल्कुल सही ठीक बात है है। सर। और मुझे जहाँ तक पता चला है कि सीयूटी से आप कॉमर्स साइड भी जा सकते हो, बहुत सही सर। सीयूटी से आप बहुत सारी चीज़ों की यस प्रिपरेशन कर सर। सकते हो। सर देखो जैसे बच्चों के मन में, जैसे सर ने बोला, एक सबसे बड़ा ना मतलब मैं बोलूंगा कि मतलब डाउट सा रहता है यार, मन उनको लगता है यार हम एमबीबीएस करने वाले, हमारा एस्पिरेशन था तो हम बीएससी में क्यों एडमिशन लें। ठीक है, देखो यार यहाँ पे ना तुम्हारे को ना बीएससी में किसी नॉर्मल कॉलेज में हम बीएससी में एडमिशन लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम उन कॉलेजेस के, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको एडवाइस कर रहे हैं, कह भी नहीं रहे, हम एडवाइस कर रहे हैं सिर्फ आपको कि आप लोग जहाँ पे लाखों बच्चे बैठ रहे हैं और वहां पे बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू के अंदर ना अगर आप देखेंगे बिफोर सीयूटी एग्जामिनेशन सर 99 पे 99.5 पे 98% पे कट ऑफ खत्म हो जाती थी। मतलब कि उसके 98% जिसके बोर्ड्स में नहीं है मार्क्स, तो वो बीएससी में एडमिशन भी नहीं ले सकता दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ, वो हम लोग के टाइम पे भी बहुत फेस हुआ, यस सर, तभी सब नहीं कर पाए। मैं वही कह रहा हूँ सर, इतनी मतलब सोचो इतने अच्छे कॉलेजेस में आप लोगों को जाने का मौका मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो लेगेसी वो लेके आ रहे हैं। तो वहीं पे वही कॉलेजेस के अंदर आप सभी को एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद, जिसका नाम है सीयूईटी, तो उसके थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद भी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर 2022 की बात करूं, मैं 2023 की बात करूं, तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे थे मेरे जिन्होंने डीयू के अंदर एडमिशन ले लिया, बीएचयू के अंदर एडमिशन ले लिया और उन्होंने फिर फर्स्ट ईयर के बाद उन्होंने नीट का पेपर और जेई का पेपर आराम से क्लियर कर लिया। एक तो बच्चों के दिमाग में बर्डन कम हो जाता है कि ड्रॉपर हूं मैं, क्योंकि देखो घर का प्रेशर रहता है, हाँ, सोसाइटी का प्रेशर रहता है कि ड्रॉपर है ड्रॉपर है ड्रॉपर है, और खुद भी प्रेशर बहुत बना लेता है बच्चा। तो वो सारे के सारे प्रेशर भी कम हो जाते हैं और सर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है बच्चे को। क्योंकि सीयूटी भी अगर देखें तो लास्ट ईयर हमारे पास 12 लाख बच्चों ने पेपर दिया,
उससे पहले 8 या 9 लाख बच्चों ने पेपर दिए। तो मतलब वहां से अगर वो कंपटीशन अगर तुमने क्लियर करके बैठ रहे हो ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो तुम्हारे को पता है तुम्हारे अंदर काबिलियत है। एक मतलब मैं एक आप सभी को मैं बोलूंगा जस्टिफिकेशन मिल जाता है। हाँ और नहीं, वो सर नीट में बहुत काम देता है। नीट वाले बच्चे ना बहुत ड्रॉप भी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सर बहुत बड़ा एक गोल होता है बिल्कुल एमबीबीएस सर, करना। बस तो वहां पर जो सर बोल रहे हैं ना कि आप जब किसी डीयू के कॉलेज से जब पढ़ाई करते हो या किसी अच्छे कॉलेज से, जेएनयू से हो गया, बीएचयू से हो गया, इन सब जगहों से जब आप साइड में कुछ कर रहे होते हो ना, तो घर वाले थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। ऐसा नहीं आपको नीट छोड़ देना है, इस वीडियो का मकसद ये नहीं है, लेकिन हाँ अगर बाई द वे होता है ना कि यार किसी की तबीयत साथ नहीं दे रही, या किसी का हो सकता है अगले साल मान लो एग्जाम देने जाए, उस टाइम पे उसका मतलब कुछ हो जाए या तबीयत साथ ना दे, तो आपको एक सपोर्ट रहता है, मेंटली एक टेंशन नहीं रहती कि यार ये नहीं हुआ तो मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप ड्रॉप कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप फुल ड्रॉप करना चाहते हैं, फुली ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ सर के साथ मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था कि जो बच्चे थोड़ा भी मन में डाउट लगता है या फैमिली सपोर्टिव नहीं है उस टाइप की, तो आप इस एग्जाम के थ्रू अच्छे कॉलेज में पहुंच के सर बेस्ट और कॉलेजेस बोल हाँ रहा हूँ वही बेस्ट कॉलेज। कॉलेजेस में। क्योंकि बच्चों को सर मेरे को सही बहुत बुरी चीज ये लगती है, एंड मैं आप सभी आपको भी इस चीज का मैं बोलूंगा कि बोलना चाहूंगा कि इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जेई और नीट के स्टूडेंट्स को ना ये चीज समझ ही नहीं आ रही है, सीयूटी कितनी बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो सर ने बुलाया है तो मतलब ये सोचिएगा कि आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का द्वार खोला है सर ने। सीयूटी इट्स अ वेरी बिग थिंग बच्चों, वेरी बिग थिंग सच्ची में। ठीक है, जितना बड़ा आप लोगों को लगता है ना आज की डेट में जेई है, नीट है, जेई और नीट को इवॉल्व होते होते भी सालों हो गए हैं, बहुत पुराने एग्जामिनेशन है तब जाके इतना बड़ा एग्जाम बना है। सीयूटी अभी नया है, इस वजह से बच्चों को उसकी अहमियत नहीं पता। साल दर साल में बता रहा हूँ सर, जब ये यही बच्चे, मैं तो यही विश करूंगा ये अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। ठीक है, जब ये अपना एमबीबीएस के 5th ईयर में होंगे ना, तब मैं तुम्हारा ये वाली चीज आप याद रखना कि आप लोग उस समय सोचना कि सीयूटी उस समय तक ही कितना बड़ा हो चुका होगा। राइट, तो अभी उसके अंदर आप बैठे, अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, एग्जामिनेशन को टैकल कैसे करना है, कंपटीशन को टैकल कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करनी है, सारी सारी चीजें एक तरीके से डेमो भी मिल सकता है तुम्हारे को एक स्मॉलर मतलब छोटे लेवल पे इन कंपैरिजन टू योर जे नीट का एग्जामिनेशन। राइट, नहीं और मतलब सर एक और भी चीज थी ना कि जो बच्चे जो इसमें क्या है, सिर्फ 12th का ही आता है यस सर, और ये एग्जाम नीट के बाद भी है। नीट के बाद भी है। अभी आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है, शायद हाँ मुझे लगता है yes, फॉर्म फिल हो फॉर्म जाए। फिल करना है सर, 26 मार्च इज द लास्ट डेट। अच्छा ओके। उससे पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फॉर्म थोड़ा पेचीदा है, मैं ये बोलूंगा, उसमें आसान सर नहीं। एक मतलब कैसे बच्चों को ना कुछ सब्जेक्ट चूज करना होता सब्जेक्ट है, कॉम्बिनेशन है। एक अगर बार वो थोड़ा मैं क्लियर कर एग्जैक्ट दे। बताना चाहूंगा कि अगर देखो तुम्हारे को सारी सारी चीजें डाउट लगती हैं, तो मैंने अपने सीयूटी वाला चैनल के ऊपर सर एक पूरा स्टेप बाय स्टेप मतलब हर एक चीज, सब कुछ फ्री है और हाँ कुछ भी पेड नहीं है, तो कुछ भी भाई पेड एकदम नहीं है, आप फ्री है, उस चैनल पे जाके सर बता रहे हैं। स्टार्टिंग से करा रखा है और बिल्कुल सबमिशन तक। ओके फॉर्म में गलती मत कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना बेचारों का फॉर्म ही ना रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म में गलती होने के कारण। तो सीयूटी वाला पे आपके लिए पूरा फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप मेथड बना, पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है, उसमें गलती नहीं करनी। दूसरी चीज जो सर ने पूछी थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आप लोगों को ज्यादा इधर उधर नहीं भागना। पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको बस एक इंग्लिश ले लो, पीसीबी ले लो और अपनी जीटी ले लो, छोटी सी बात रखो, ठीक है, जिसमें तुम लोग अच्छे कॉलेजेस के अंदर बीएससी और अच्छे कोर्सेज कर पाओगे। वेयर सर एक चीज जैसे आपने बोला था, कॉमर्स में बच्चे अगर अपनी स्ट्रीम चेंज जी करना हाँ, चाहें, मतलब कॉमर्स भी मुझे पता चला है कि सीयूटी यस से यस, आप कॉमर्स साइड भी जा सकते हो। तो उसमें बस एक पीसीबी के साथ ना एक सब्जेक्ट और ले लेना है, रिस्पेक्टिव कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो। अच्छा ओके। जैसे कि आपका डीयू के अंदर तो पीसीबी से आपका हो जाएगा। अच्छा वेयर एज अगर तुम करना चाहते हो बीएचयू को, आप करना चाहते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, मतलब होते हैं ना स्टूडेंट्स की मेरे को घर के आसपास की कोई यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, exams.nta.ac.in जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी सीयूटी की ही, उसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी का पोर्टल मिल जाएगा। यूनिवर्सिटीज के अंदर ना आपको जाना है, यूनिवर्सिटीज ने अपने ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखे हैं उसी के अंदर, तो जिस यूनिवर्सिटी को पर्टिकुलरली तुम टारगेट कर रहे हो ना, उस यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भर लेना, लेकिन पीसीबी इंग्लिश और जीटी तो जरूर भरना, दैट्स ऑल। और कुछ भरना नहीं भरना, ये 4 से 5 सब्जेक्ट भी भर लिए ना तुमने, तुम्हारा काम वहीं सॉर्टेड है। होता है ना सर, मेहनत नहीं करनी, अभी नीट का पेपर भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने इसलिए इन्हें बता दिया है कि ये 5 सब्जेक्ट भर देना, तुम्हारी लाइफ वहीं सॉर्टेड हो जाती है। नहीं नहीं सर, एक चीज़ और पूछनी थी मुझे, जैसे आप जीटी बोल रहे हो, लैंग्वेज बोल रहे हो, अगर जो नीट का बच्चा है, Yes, मैं sir. तो उसको नहीं बोलूंगा 5 मई से पहले वो कुछ पढ़े सीयूटी के, लेकिन अगर 5 मई के बाद वो पढ़ता है, Yes, जहां तक मुझे याद है कि आपने बताया था कि जो सीयूटी का पेपर है वो 20 मतलब 16, 15 मई के अराउंड है, लेकिन वो आप बोल रहे थे कि कहीं हो अच्छा, सकता है, मे बी पोस्टपोन भी हो postpone हो सकता है क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। तो अगर पोस्टपोन भी होता है, लेकिन फिर भी अगर वो बच्चा, उसका पीसीबी अच्छा है क्योंकि ऑब्वियसली नीट के लिए Yes, पढ़ yes, रहा है, जीटी और इंग्लिश के लिए जो लैंग्वेज या हिंदी के लिए जो भी वो प्रिपेयर करना चाहता है,
क्या वो सब कुछ CUT वाला चैनल को फॉलो करे? फॉलो करेगा, वहीं से सब सॉर्टेड है। इंग्लिश और जीटी जैसे सर बोल रहे हैं, अपना पीसीबी तुम स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हो नीट के लिए, पढ़ते रहो, उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। जितना टाइम देते हो, जितने 10 घंटे 15 घंटे जितना देते हो उसे देते रहो। बस इंग्लिश और जीटी के ना बस रेगुलर ना लेक्चर्स को ना, जैसे कि कभी सो रहे हो, अपना मूड फ्रेश करने के लिए, हाँ, ये भी कर बस सकते वो हो। कर लो। क्योंकि उसमें ना सर, अगर मैं सब्जेक्ट सिलेबस की बात करूँ ना, सिलेबस ना बहुत ज्यादा ना बोरिंग टाइप नहीं है। हाँ, मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं, वोकैबुलरी बढ़ानी है बच्चे को, होता है ना किसी को इंटरेस्ट होता है भैया वोकैबुलरी, वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आना है। न्यूज़पेपर हल्का हल्का सा पढ़ लिया, रीडिंग कॉम्बिनेशन सुधर गई तुम्हारी, वही तुम्हारे एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाना है। तुम्हारे मतलब कि बेसिकली कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं, हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ठीक है, कि कौन सी मतलब जैसे लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके बेसिक से कि कितनी सीट्स के ऊपर इस साल लोकसभा का इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो ये सारी की चीजें आपको जीटी के अंदर पूछी जाएंगी। थोड़ी बहुत ही मैथ्स वगैरह है उसके अंदर, वो सारी की सारी चीजें आपको सीयूटी वाला चैनल पे, उसे ही फॉलो कर लोगे, तुम्हारा पूरा काम सॉर्टेड हो जाएगा उसमें। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, भाई अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये वीडियो का मतलब मकसद ये नहीं है कि तुम्हें डिमोटिवेट करना है, नहीं नहीं बस तुम्हें एक अल्टरनेट रास्ता प्रोवाइड करना है। बिकॉज क्योंकि बेटा कंपटीशन जो है ना, अब देखो नीट में भी कंपटीशन है, यहाँ पर भी जैसे मैं सर से डिस्कस कर रहा था अभी, तो वहाँ पर ही पता चला CUT में भी कंपटीशन बढ़ रहा है। क्योंकि डे बाई डे इंडिया की पॉपुलेशन ही बढ़ रही है, उसके हिसाब से कॉलेज में और सब जगह पे। पहले एक टाइम था जब हम लोग पढ़ते थे, तो उस टाइम ना DU में अगर एडमिशन लेना है तो मुझे याद है कि बोलता था 98% 97% चाहिए, उतने नहीं थे तो नहीं हो पाता था सिलेक्शन। लेकिन आज के टाइम पे ये एग्ज़ाम एक ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहा है जहाँ पर एक कॉमर्स का या ह्यूमैनिटीज़ का या एक PCB का या PCM का बच्चा, अगर वो सही से CUT क्लियर करता है तो वो सब जगह अपने आप को अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल सही। और जहाँ तक मुझे बताया था सर कि BPT और कुछ कुछ कोर्सेज भी हैं जो मेडिकल ये साइंस सर, जैसे ओरिएंटेड भी कि हैं। आप फिजियोथेरेपी का, ओके, एग्रीकल्चर का, आप अपने डी फार्मा का, मतलब फार्मेसी वाला, हाँ फार्मेसी वाले फार्मेसी सारे वाले। के सारे हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके अंदर ना आप लोग ना बहुत कम फीस में, मतलब मैं बोलूंगा, बच्चा यहाँ पे सर एक ये भी डाउट आता है सर कि मेरा दिमाग है ही नीट के अंदर, मुझे ड्रॉप करना है, ठीक है, तो मैं किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा तो मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, तो मैं कॉलेज की फीस भी तो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो आप सोचिए कि वहां पे फीस भी आपकी 15,000 20,000 रुपए फीस है। मतलब अगर आप अच्छे टॉप नॉच कॉलेजेस के अंदर चले जाओगे तो एक तो डिग्री सबसे बेस्ट मिलेगी तुम्हारे को इंडिया की, फीस बहुत कम है तुम्हारी, ठीक है, साल की फीस बोल रहा हूँ मैं, महीने की फीस नहीं बोला मैंने तुम्हारे को, ठीक है, साल की फीस है। और तुम्हारे को सोचो कि एक बर्डन बहुत कम हो जाता है सही में सर। आपने तो मतलब स्टूडेंट्स को देखा होगा कितना ज्यादा बर्डनसम हो जाते हैं बच्चे ड्रॉपर्स वाले, ठीक है, कि अगर तुम्हारा मन है तो ले सकते हो, पूरा ड्रॉपर ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे को जैसे सर ने बोला, एक अपॉर्चुनिटी हम अवेल करने के लिए तुम्हारे को दिखाने आए हैं कि इट इज एडवाइजेबल कि तुम जाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आपका नीट तो सबसे बेस्ट है ही एग्जामिनेशन। हाँ नहीं, और ये ऐसा नहीं कि वीडियो तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम्हें लगता है तुम अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज करो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो कि हाँ यार ये चीज़ें। क्योंकि देखो होता क्या है ना, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ का पता नहीं होने के बाद, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे अपने टाइम पे इंटरनेट नहीं होने का, आज के टाइम पे मुझे लगता है कि यार उस टाइम मेरे पास होता इंटरनेट तो हम सब लोग शायद कहीं और होते। यस सर। क्योंकि जो पोटेंशियल था ना, जैसे मुझे सर NDA का एग्जाम पता ही नहीं था। हम्म। मैं 12th जब पास करे कॉलेज गया ना, तो मुझे पता चला अच्छा NDA भी एक एग्जाम होता है सही जिससे बात आप है। आर्मी में जा, मुझे जोश था। फिर मैंने कॉलेज में जाके CDS का मतलब एग्जाम क्लियर किया, FCAT किया, ये सब सेम किया। सर, मैं वही कह रहा हूँ, उस समय पे मेरे को आरएमसी का एग्जाम नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे डीयू के बारे में नहीं पता था कि डीयू में एडमिशन कैसे होना है। मतलब हम, मतलब सही में लिटरली बच्चों को थोड़ा सा शायद अभी इस समय मजाक लग रही हो, लेकिन सही में हम बहुत अपने कॉलेज स्कूल्स की बात कर रहे हैं कि जब यही होता था भैया, स्कूल का प्रेमाइज मतलब हमारी पूरी दुनिया, कि हमारे पता है कि बस वहीं पे कितने लोग हैं, उसके अलावा हमारे को आगे बाहर की दुनिया के बारे में पता ही नहीं होता था। तो ठीक वही है। सेम चीज़ बेटा तुम्हारे साथ ना हो। क्योंकि देखो अभी प्रिपेयर कर रहे हो आप नीट के लिए, अच्छे से करिए और अच्छे से करिए। इसके लिए ये नहीं कि आप सोचिए, एकदम नहीं, आपको यही करना है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे जो लगता है कि नहीं यार सर मेरा सिलेबस नहीं इंटरेस्ट आ रहा, या मैं हो सकता है सर मैं बहुत ज़्यादा ड्रॉप ले चुका हूँ, या पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, या खुद को अंदर से एक डाउट आ रहा है, उन बच्चों के लिए खासकर कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आप इसके थ्रू भी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो बेटा। मैं सच बताऊं तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स होंगे आस पड़ोस में, कि जरूरी नहीं कि MBBS करोगे तो ही लाइफ में सक्सेसफुल काउंट होगे। आप और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको आप सही से क्लियर करो। जैसे जो JNU से पढ़ रहा है, जो BHU से पढ़ रहा है, जो DU से पढ़ रहा है, वो लाइफ में ना बेटा आज के टाइम पे अपने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे लोग जो इंडिया के छोड़ो वर्ल्ड के रिनाउंड साइंटिस्ट से लेके हर एक आदमी, जरूरी नहीं बिल्कुल कि सही बात है। MBBS ही हो, जरूरी नहीं कि JEE क्लियर करके बैठा हो, वो सारे के सारे एक नॉर्मल कोर्स करके भी आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे मोस्ट रिनाउंड मतलब अब्दुल कलाम जी को देख लो। तो ये जरूरी नहीं है,
ठीक है ना। तो बस यही बताना चाहते हैं और इस डिस्कशन को मैं इसीलिए करना चाहते हैं, हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे लाइफ के हर एक फील्ड में, अगर किसी भी फील्ड में जाए ना, तो पीडब्ल्यू का नाम रोशन करें। और इसीलिए हम दो लोग अलग अलग डोमेन से आके भी आज एक साथ खड़े हैं। ये मेन मकसद यही है कि हम सब लोग चाहते हैं आप सक्सेस अचीव करो, चाहे वो नीट का फील्ड हो, चाहे वो CUT का हो, चाहे वो BSc करो, चाहे आप MSc करो। बस हम प्राउडली बोल पाएं कि हमारे जो पीडब्ल्यू के बच्चे हैं वो लाइफ के हर एक पार्ट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है। तो बेटा थैंक यू सर आपका इस मेरे साथ टाइम देने के लिए। आई नो कि बहुत सारे लोग बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, Yes, sir. टाइम भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पे आए और हमारे बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा डाउट Yes, क्लियर sir. किया होगा। एंड सर मैं फिर से बोलूंगा कि ये चीज आपका बड़प्पन है कि आप लोग जेई और नीट पे बच्चों को गाइड कर रहे हैं, और ये मस्ट नीडेड चीज है सर, है ना। क्योंकि ये चीज अगर बच्चों को गाइड करेंगे ना, देखो वो तो बच्चों की कॉल है ना, लेकिन हम उन्हें बताएंगे तो वो शायद से बहुत सारे बच्चे नहीं, एक दो बच्चा शायद से वो BSc की तरफ, जिसको शायद नीट में मतलब नहीं लग मैं पा अपना बताऊं सर, मैं सच बताऊं, मैं इस वीडियो को बनाने का अभी रिसेंट कुछ एक्टिविटीज कुछ कोटा में हुई। Yes, sir. मतलब ना कुछ बच्चों के साथ कुछ ट्रेजेडीज हुई, और उसमें एक लड़की का जो भी था उसका नोट था, उसको पढ़ने के बाद ना उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं पढ़ा भले ही रहा हूँ नीट के लिए, लेकिन अगर कोई बच्चा, मैं उस बच्चे को सच बताऊं ना, वो इंसिडेंट ऐसा था, मतलब मैं ऐसे ही पढ़ा और मुझे ना मतलब बहुत अजीब सा लगा। वो मुझे लगा नहीं यार, सिर्फ लाइफ में यही एक चीज नहीं है। बिल्कुल मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, सर भी सब लोग, सर अलग, सर सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, IIT नहीं किया ना, इसका मतलब ये नहीं, अगर वो अपनी मतलब वो डिसीजंस, उस तरह के डिसीजंस मत लो बेटा। और इसी सब चीज़ों के लिए ना हम एक ऑप्शंस दे रहे। मैं सच बताऊं, आज मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जानता हूं कि सर से बात करी, पता चला कि यार ये एग्ज़ाम बहुत इजीली और बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंचा देगा किसी बच्चे को। तो यार बेटा, अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस हमें हो सकता है कुछ दिन बाद रियलाइज़ होती है, ठीक है ना। तो आप जहां भी हो अच्छा करने की कोशिश करो, और ये भी एक अच्छा करने का रास्ता है, ये बस तुम्हें बताना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तुम्हें नहीं कोई फोर्स कर रहा है कि नहीं यही करना है, आप नीट करना है, नीट के साथ खुश हो, करिए, आप उसमें फाइट कीजिए। लेकिन हाँ, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी कुछ लगता है साइड में, या कुछ थोड़ा प्रेशर आता है घर वालों का या खुद का भी, तो आप उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटीज है, और इसी के लिए हम लोग दोनों लोग आपके साथ ये बात कर रहे हैं। ओके, तो आई होप सो कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो मुझे लगता है CUT वाला चैनल पे जाइए, सर लोग मिल जाएंगे वहाँ पे। सर वहाँ पे GT लेते हैं, बहुत ही रिनाउंड टीचर हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाके आप सर को सब लोगों से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और ये चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हैं। ओके, अच्छा लगा आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, और भी कुछ डाउट्स होंगे तो बताइएगा, हम लोग अगली बार सर से फिर से कुछ डाउट्स होंगे तो जरूर डिस्कस करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं, बाय बाय, बाय बाय स्टूडेंट्स।